नमस्ते दर्शकों, स्वामी न्यूज अजमेर के इस हमारे जो प्रातः काल के लाइव होता है इसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नशा मुक्त भारत अभियान पर, जो कि भारत सरकार ने चलाया आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, जो पिछले काफी समय से चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में चल रहा है विभिन्न संगठनों में। तो आज हम आबू रोड के शांतिवन में आए हुए हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी से हमें मिलने का अवसर मिला है और ऐसी पर्सनालिटी से हम बात करेंगे जिन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान पर आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से विजय पाई है और एक नहीं बहुत हजारों की संख्या में पिछले कई सालों से काम कर रहे यहाँ पर पूरी तरह से समर्पित सेवा का जो अवसर इनको मिला और इन्होंने उस ईश्वरीय सेवा का अवसर प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाया और इनके संपर्क में रहकर इनकी विद्या और इनके अनुभव से बहुत सारे युवाओं का जीवन बचा और बहुत सारे लोग नशा मुक्त हुए। और उसके अलावा भी रोगानुसार योग इन्होंने बहुत सारे लोगों पर, हार्ट पर और बहुत सारी ऐसी डिजीज पर काम किया जिस पर कई बार डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर दिया करते हैं। पिछले 3 दिन पहले ही एक सेमिनार था, उस सेमिनार 2 दिन पहले ही था, उसमें भी डॉक्टरों का पूरा एक अच्छा कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स थे। उन डॉक्टरों को भी राजयोग की ट्रेनिंग देने वाले और बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो विशेष रूप से होती हैं, तो ऐसे विशेष विद्वान हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर बनारसी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, तो आप पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और नशा मुक्त वाला जो विषय है इस पर विशेष रूप से बल देकर के आपने काम किया है। तो मैं आप सबको परिचय दे दूं। ब्रह्मा कुमारी के जो मुख्यालय है आबू रोड में, शांतिवन राजस्थान में, वहां पर आज हम डॉक्टर साहब से मिलने आए और हम आप सब दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि नशा हमारे जीवन में नुकसान कितना करता है ये तो सब आप जानते हैं, लेकिन इसको आसानी से छोड़ा कैसे जा सकता है, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन की बात की जाए, समस्या तो सारी रोज दिख रही हैं, अखबारों में हो चाहे हमारा समाज हो, सब सारी समस्याएं दिख रही है। छोटे से छोटा बच्चा देखो, 10, 12, 13 साल का, बिना सिखाए, ये तो सब बिना सिखाए चीजें की जाती हैं। आज 10 चीजें अच्छी सिखा दो तो बड़ा जिंदगी भर प्रेशर करना पड़ता है, तब जाके वो करता है, कई बार नहीं भी करता। लेकिन बिना सिखाए नशा, गुटखा हो, पान हो, बीड़ी हो, जर्दा हो, सिगरेट हो और पता नहीं कितने तमाम तरह के, कोकीन से लेकर, चरस से लेकर और स्मैक से लेकर पता नहीं कितने नशों में आज हमारा जो युवा भारत है, जिसको कहते हैं 65% युवा शक्ति है हमारे भारत में, वो डूब रही है और वो अपने भविष्य को कैसा खराब कर रही है और उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके समाधान पर हम आज डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे, जैसे मैं योग अभ्यास सिखाता हूँ, तो हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो सिंपल से चाय के नशे से भी परेशान होते हैं। वो कहते हैं हम ऐसा क्या करें जो हम चाय छोड़ें। कईयों के शराब होता है, कईयों के, मैंने कहा भाई देखो, एक व्यक्ति को 2 नाव में पाँव नहीं रखना चाहिए। तुम सोचोगे कि रात को मैं नशा भी करूं घर में बैठ के, सुबह आके योग भी करूं, मैंने कहा दैट इज नॉट पॉसिबल, इससे तो योग छोड़ दो। तो कैसे थोड़ा सा जीवन में से नशों को हटाया जा सकता है और क्या भूमिका रख सकते हैं राजयोग का, इसमें क्या महत्व है, आप अपने शब्दों में इसको दर्शकों को बताएं। हम राजयोग के बारे में बताने के पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि भारत सरकार हमको कैसे सेलेक्ट किया। भारत सरकार के सामने बहुत सारी एनजीओ है, लेकिन उसने ब्रह्मा कुमारी को कैसे ये किया, उसके बारे में भी हम जानकारी आपको देना चाहेंगे। हम लोग बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। दुनिया में देखा गया है कि नशा के लत छुड़ाने के लिए बहुत सारी एनजीओ, सरकार लगी हुई है, लेकिन उनको रिजल्ट इतनी नहीं मिल पाती है। किसी को 10% मिलता है, किसी को 20%, किसी को 25%, किसी को 30%। इससे आगे किसी ने हिम्मत नहीं जताई है कि हम इससे अधिक रिजल्ट पाए हैं। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी में देखा कि 97% हमको नशा मुक्त करने में रिजल्ट मिला है। अब आप कहेंगे 97%? जी हाँ, हम आपको आगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सरकार को जब ये पता लगा तो सरकार ने, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, उसके चीफ सेक्रेटरी ने दादी जी को, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को लिखा कि दादी जी, आप नशा मुक्ति पर
भारत को नशा मुक्त बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी नशा मुक्त बनाने पर काम कर रही है। हम क्यों न दोनों मिल करके काम करें कि अधिक से अधिक हम कम समय में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दें। दादी जी ने कहा कि भल ठीक है। तो हम 4 मार्च को दिल्ली में शास्त्री भवन में MOU साइन किया, जिस उस समय उपस्थित हमारे भारत के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले जी भी थे, उनके सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर सभी थे और उन सबके सामने ये MOU साइन हुआ। 4 मार्च को साइन किया और उन्होंने कहा कि 3-3 मास का रिजल्ट हमको दीजिए। 3 मास का रिजल्ट हमने भेजा, सरकार हैरान हो गई। 18,000 हमने पूरे इंडिया में प्रोग्राम किया। लाखों लोगों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में हम जा करके प्रोग्राम किया और तब से हम कर ही रहे हैं। केवल 4 मार्च से हम शुरू नहीं किए हैं। हमारी संस्था का एम है, परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा 1936 में इस धरा पर आए और वो साधारण वृद्ध तन में प्रवेश किए, क्योंकि पहले हम कह चुके हैं कि आपको कह चुके हैं कि वो निराकार हैं। अब वो निराकार कैसे बोलेंगे, उनको तो कोई आधार लेनी पड़ेगी। तो साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके और उन्होंने ज्ञान दिया और उन्होंने बताया कि आपको ये भारत को स्वर्ग बनानी है, नई दुनिया स्थापन करनी है। तो बाबा को ये नशा चढ़ गया और नई दुनिया स्थापन करनी है, स्वर्ग बनाना है, नर को नारायण बनाना है, नारी को श्रेष्ठ कर्म सिखा करके श्री लक्ष्मी बनाना है। तो नारायण और श्री लक्ष्मी कोई नशा तो नहीं लेते हैं। अब आप कहेंगे क्या प्रूफ है भाई? आज भी प्रूफ है जीता जागता कि हम मंदिर में जाते हैं, भोग लेकर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इतना शुद्धि का ध्यान रखते हैं कि उसमें लहसुन प्याज तक नहीं डालते हैं। बीड़ी सिगरेट शराब की बात तो दूर रखिए, वो मंदिर के दरवाजे तक भी नहीं पुजारी ले जाने देता है। तो इतना उनके जीवन में ये है। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये है, नर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे श्री नारायण बने, नारी ऐसी श्रेष्ठ कर्म करे श्री लक्ष्मी बने। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कम से कम 12-15 लाख लोग परिवार जुड़ा हुआ है। अभी 15 लाख में से हम तो दावे से कह सकते हैं कि 8 लाख 7 लाख व्यसन तो जरूर लेता है। चलो 100% भारत में लोग व्यसन नहीं लेते हैं, लेकिन 50-60% तो लेते ही लेते हैं। तो हम 15 लाख में से हम 10-12 लाख तो जरूर कहेंगे कि हम लोगों को व्यसन मुक्त किया है। अब हम आए कि व्यसनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हम स्कूल में, कॉलेज में जाकर के उनको भावनात्मक बातें करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम गंजेड़ी है, ये नहीं कहते हैं तुम शराबी है, ये नहीं कहते हैं कि तुम ये है। अरे वो तो है। अगर उसको हम भी कहें कि आप ये हो तो क्या मिलेगा? उसको पॉजिटिव बात करते हैं, उसको बहुत सम्मान ऊंचा करते हैं। पहले तो हम ये बताएं कि लोग इस लत में क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है। कारण ये है कि वो किसी न किसी बातों में प्रेशर में आ जाते हैं। चाहे कोई कारोबार का टेंशन होता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई क्षति हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, उस चिंता से उभरने की ताकत नहीं होती है, तो व्यसनों का आधार लेते हैं। कई दोस्ती ऐसे संग खराब हो जाता है, मिल जाता है, तो संग में आकर के भी हमारे दोस्त गलत काम करते हैं तो हमको भी वो सिखा देते हैं। बहुत सारी कारण है।
कई बात देखते हैं कि यार फलाना सिगरेट पी रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम भी टेस्ट करना शुरू करते हैं, तो देखा देखी भी व्यसन लेते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि फलाना पी रहा है तो थोड़ा हम भी पिए। देख रहे हैं और थोड़ा हमने टेस्ट लिया, अब थोड़ा थोड़ा लेने से अब वो उसका आदी बन गए। अब जब नुकसान शुरू हुआ तो हमको चिंता लगी कि अब कैसे छोड़ें। दूसरी हम आपको एक बात बताएं, हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो अपने घर से नाश्ता वगैरह करके ड्रेसअप होकर के मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, सिगरेट पीते जा रहे हैं। एक युवक से हमने पूछा, भाई एक सेकंड रुकेंगे? वो रुक गया। हमने पूछा कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपकी मोटरसाइकिल नई है और ये सिगरेट क्यों पी रहे हैं? बोला, अंकल हमने अपने परिवार को दिखाने के लिए, ये रईस परिवार के व्यक्ति है इसलिए सिगरेट पीते जा रहा है। अब आप सोचिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो सिगरेट पी रहा है। हमने कहा कि बच्चे बहुत अच्छी बात आपने सुनाई, अगर इसी के दूसरी साइड आप ले लो, आप इतना मेहनत करो कि फर्स्ट अपने क्लास में आओ, अपने स्कूल में आओ, अपने यूनिवर्सिटी में आओ, अपने बोर्ड में आओ, गोल्ड मेडल लो, दुनिया आपके घर में आएगी आपको दर्शन करने के लिए, आपके माँ बाप के दर्शन करने के लिए। किसके बच्चे हैं कि इतने गोल्ड मेडल लाए हैं? उसकी आंखें नम हो गई। बोला कि अंकल ऐसा तो किसी ने बताया नहीं, और वहीं वो सिगरेट फेंक दिया। तो कहने का मेरा भाव ये है कि हम डोर टू डोर जाकर स्कूलों में हम ये नहीं कहते हैं तुम सिगरेट छोड़ दो, तुम सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट पीने से इतना नुकसान है। उसको बच्चों को ये सिखलाते हैं, बच्चे देखो माँ बाप तुम्हारे मिल ऑनर नहीं है, बहुत बड़े करोड़पति के आप बच्चे नहीं हो, करोड़पति के बच्चे हो तो आप इस स्कूल में पढ़ते नहीं, आपका माँ बाप विदेश भेज देता या कोई कॉन्वेंट स्कूल में भेज देता या इंग्लिश मीडियम में भेज देता जहां आप अच्छी पढ़ाई करते। आप इस मीडियम वर्ग के स्कूल में आए हो तो जरूर मीडियम वर्ग से बिलोंग करते हो। बोलता कि हाँ। हम बोला कि आपका माँ बाप आपके ऊपर कितना आस लगा करके भेजा है। सोचो, हमारा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा, अच्छा होगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, सर्विस अच्छा मिलेगा, तो वो हमारे को देख रेख करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा। अब आप संग दोस्त में आके, दोस्तों के में आकर के और आप शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू ले रहे हो, गुटखा खा रहे हो, आपको पता है इसका साइड इफेक्ट कितना है, इससे नुकसान कितना है। आगे चल करके आपको अस्थमा हो जाएगा, आगे चल करके आपको टीबी हो जाएगा, आगे चल करके आपको कैंसर हो जाएगा। माँ बाप को सेवा करने के बजाय जिंदगी भर माँ बाप की सेवा के सहारा आप बन जाओगे। कहाँ वो आपको बुढ़ापे की सहारा के लिए वो आपको पढ़ा रहे हैं, और कहाँ जिंदगी भर वो बूढ़े हो गए हैं फिर भी एक गिलास पानी आपको चाहिए तो आप उठ के नहीं पी सकते हो क्योंकि कैंसर हो गया है, कीमो चल रहा है, वीकनेस हो गई है। तो आप सोचो ये अच्छा काम है? उनको अंदर से नफरत दिलाते हैं। फिर हम वो कहते हैं कि अंकल मैं क्या करूं? हम बोलते हैं हाँ, अब आपको लिए रास्ता हम लेकर के आए हैं। रास्ता ये है कि हम अच्छे विचार करें, अच्छे संग में रहें, अच्छा बातचीत करें, अच्छा स्टडी करें, अच्छा पढ़ाई करें। वो बोलता है कि ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन तलब लग गई है, तलब आती है तो उस समय में क्या करूं? हमने कहा कि ठीक है, बहुत दिन से आप ले रहे हो और आपको तलब लगती है, एक टाइम आता है कि उसके बिना रह नहीं सकते हैं। उस समय क्या करो, जब तलब आए तो उसको मन को समझाओ, मैं पीना है, मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन आधा घंटा के बाद, 20 मिनट के बाद, 20 मिनट में तलब खत्म हो जाएगा, पीने की जी नहीं करेगा। और उससे भी नहीं ये होता है, आप घूमने निकल जाओ,
फास्ट वॉकिंग करो, उससे भी नहीं होता है तो आप अच्छे अच्छे गीत सुनो, टीवी देखना शुरू करो, उसमें कोई सीरियल आ रहा है, कोई अच्छी चीज आ रहा है, वो देखो। मैंने कहने का मतलब कि मन जो उसमें डूबा हुआ है, उस मन को कहीं किनारे लगाओ, चाहे वो पढ़ाई में लगाओ, कोई अच्छी बुक पढ़ो, चाहे कुछ सीरियल देखो, कुछ भी करो, मतलब कि तो आप इससे छूट जाएगा। और प्रॉमिस करो, नहीं मेरे माँ बाप मुझे यहाँ किस लिए भेजा है, रियलाइज करो। अंदर से ख्यालात जब आएगी तो नफरत होगा, तो अब आप छोड़ देंगे, नहीं तो किसी के कहने से नहीं छोड़ेंगे, कहने से उसके सामने छोड़ देंगे, लेकिन बाद में पीठ पीछे जरूर पिएंगे। लेकिन उस तलब को खत्म करने के लिए यही सब तरीका है। दूसरी हम उनको बताते हैं, बेटा घर में अदरक होता है, अदरक के कद्दूकस कर लो, उसको धूप में सुखा लो, थोड़ा नींबू निचोड़ दो, थोड़ा काली मिर्च और काला नमक भी डाल दो, और उसको जब तलब हो तो मुख में डाल लो, चूसते रहो। उसी तरह सौंफ अजवाइन एक का ये बना लो, जब तलब हो चूसते रहो। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं कि वो तलब को मिटा सकते हैं। दूसरी हम उनको ये बताते हैं कि हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो उनको बताते हैं आप होम्योपैथी दवाई लो, सिम्टम्स के अनुसार आर्सेनिक देते हैं, सल्फर देते हैं, ओपियम देते हैं, बहुत सारी दवाइयां देते हैं, तो वो हमेशा के लिए ये होता है। और उनको राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। राजयोग जब मेडिटेशन सिखाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है कि अरे हम देवता थे और देवता बनना है, और देवताओं का तो ये आहार नहीं है। तो उनको रियलाइज होता है अगर मुझे देवता बनना है तो मुझे ये छोड़ना है, तो वो छोड़ देते हैं खुशी खुशी। एक बार अंदर में रियलाइजेशन हो, अंदर में ख्यालात हो, व्यसन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहन जिगर से आए कि नहीं, नफरत हो, कहने से नहीं, किसी के ये करने से नहीं, अंदर से नफरत हो, और नफरत उनके हम रियलाइज कराते हैं। दूसरी बात हम उनको बताते हैं कि देखो बेटा, ये कितना भगवान ने, प्रकृति ने कितना अच्छा शरीर दिया आपका, कितने अच्छे लगते हो, कितने ये हो, और उस भगवान को आप शुक्रिया नहीं करते हो, भगवान को आपको थैंक्स नहीं देते हो, और उसको क्या करते हो, आपके घर में एक गाड़ी आपके माँ बाप ने खरीद कर दिया है, या गाड़ी आती है तो आपको कितनी खुशी होती है। कितने लाख की गाड़ी है, 8-10 लाख की गाड़ी होगी। कितना उसको डस्टिंग करते हैं, दिन में 3 बार डस्टिंग करते हैं। कितना उसका ध्यान रखते हैं कि भाई वो पेट्रोल की गाड़ी है तो भूल से डीजल नहीं डलवाते हैं, बल्कि डीजल पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो उसको खास बोलते हैं भाई ये पेट्रोल ही डालना, डीजल नहीं डालना। कितना ध्यान रखते हो। और ये करोड़ों की गाड़ी, थोड़ा विचार करो, एक करोड़ों की गाड़ी, आप कहेंगे कैसे इसका करोड़ रुपया इसकी कीमत है। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने करोड़ों रुपया लगाया है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप हार्ट की एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, एंजियोग्राफी करने के बाद पता लगता है कि आपका एक आर्टरी 100% ब्लॉक है, एक आर्टरी 99% ब्लॉक है। उसको खोलने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको इंस्टेंट डालने के लिए, उसको एंजियोप्लास्टिक करने के लिए कितना रुपया लगता है पता है? 2.5-3 लाख रुपया लगता है। एक छोटी सी आर्टरी, छोटी एक जगह ब्लॉक हो जाती है, उसको क्लीन करने के लिए आप 3 लाख रुपया खर्चा करते हो। आपका किडनी खराब हो जाता है तो 10-12 लाख रुपया किडनी ट्रांसप्लांट में लगता है। आपका लीवर खराब हो जाता है तो 15-20 लाख रुपया से कम नहीं लगता है। ध्यान दो। और आप इतने अच्छे गाड़ी को, एक 5-10 लाख के गाड़ी को खड़ा होते हो, गाड़ी से निकल करके के भूल से कहीं डीजल ना डाल दे। और जो ये करोड़ों की गाड़ी है जो भगवान ने मुफ्त में दिया है, उसमें हम सारा दिन क्या क्या डालते रहते हैं। मुस्कुराने लगता है कि हाँ अंकल,
हम भूख लगती है तो रेडी पर जा करके हम छोले भटूरे खा लेते हैं, कोई मिठाई खा लेते हैं, जबकि कितना उस पर मक्खी है, मिट्टी है, कितना बैक्टीरिया है हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हॉट केस में तो है नहीं, वो तो ओपन ठेले पर है, दुनिया भर के बैक्टीरिया उस पर बैठी है, हमको क्या पता है, लेकिन हम खा लेते हैं। तो ये इतनी सुंदर गाड़ी को कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसको रियलाइज होता है कि सचमुच आप ठीक कह रहे हैं। तो उस व्यक्ति को, बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि नहीं, इस गाड़ी को प्रभु ने, भगवान ने, प्रकृति ने दिया है तो उसको थैंक्स मानना है और उसकी संभाल करनी है, क्योंकि इस गाड़ी से, उस गाड़ी से तो 10 लाख की गाड़ी से हम मंजिल पर जा सकते हैं, भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। वो गाड़ी हमको मेडिटेशन नहीं कराएगी, लेकिन ये गाड़ी अगर ठीक होगी तो हम कहाँ भी एक एकांत में बैठ करके आधा घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं। कहा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे पास कई सारे दर्शकों के ये प्रश्न आते हैं, अभी भी मैं लाइव देख रहा हूँ हमारे कार्यक्रम में, यहाँ पर भी कुछ दर्शकों के ये प्रश्न आए हैं कि एक तो बोध जो हो ना, जैसे आपने उस बालक को बोध कराया तो उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था ऐसी कोई बात ही। आज बहुत सारे युवाओं को, किशोरों को इस बात का पता नहीं कि सही भी है कि गलत है, वो देखते हैं ऐसी लाइफ होती है। तो ये बोध कराना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है। उसको छुड़ाना या छुड़ाने की प्रेरणा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी कि अदरक का प्रयोग, जो जिसको हम अजवाइन कहते हैं, सौंफ कहते हैं, नेचुरल सल्फर के सोर्स हैं। तो नेचुरल सल्फर जब जब शरीर में जाएगा तब तब आर्टिफिशियल सल्फर लेने की तलब समाप्त हो जाएगी। कितने ही बड़े से बड़े नशे अदरक के इस प्रयोग से, जो काला नमक और नींबू, इसको धूप में सुखा दिया जाए तो इससे ठीक हो जाते हैं। अजवाइन का यदि 400 ग्राम, आधा किलो अजवाइन ले में मान लीजिए, और 4 लीटर पानी में डाल करके उसको उबाल करके खाने से पहले 15 मिनट पहले इसका अर्क बना करके पिए तो बड़े से बड़ा नशा इससे भी 15-20 दिन, महीने भर में छूट जाता है। एक संकल्प शक्ति जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ये होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मन को डाइवर्ट करना जरूरी है, क्योंकि बुरा समय भी थोड़ी देर के लिए मन में आता है और अच्छा समय भी थोड़ी देर के लिए मन में आता है। अच्छे को कंटिन्यू बनाए रखना और बुरे को थोड़ी देर टाल देना है। निश्चित रूप से ये बहुत उपाय, स्वर्णिम सूत्र की नोट बताए इन्होंने नशा छोड़ने के लिए। और राजयोग हमारे लिए कैसे और उपयोगी हो सकता है डॉक्टर साहब? राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि पहले स्व का परिचय देते हैं, आप हो कौन। आज तक तो हम लोग यही जानते हैं, स्टेटस बना के रखे हैं, हम कलेक्टर के लड़का हैं, हम मंत्री के लड़का हैं, हम चीफ मिनिस्टर के लड़का हैं, हम जज के लड़का हैं, हम बिजनेसमैन के लड़का हैं। ये हमारी परिचय नहीं है। मैं कौन? तो उसको बताते हैं कि देखो, मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में प्रवेश कर जाता हूं तो जीवात्मा हो जाता है। इस आंखों से देख रहा हूं आपको, मुख से बोल रहा हूं, कर्म इंद्रियों से स्पर्श कर रहा हूं, ये आत्मा निकल जाती है तो आप देखते हो डेड बॉडी घर में पड़ा है, वाइफ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, उस डेड बॉडी का आंख खुला है, हाथ फ्री है, क्या वो बच्चों को मुख से आवाज देता है, बेटा तुम रो नहीं, मैं यही हूं? नहीं आवाज देता है। आवाज मुख तो है, लेकिन आवाज देने वाली कौन? आंख खुली है, लेकिन उस आंख से प्यार देना या उस आंख से पहचान करना, वो कौन? वो आत्मा है। हमारे हम में प्रवेश है तो हम आंखों से प्यार करते हैं, आंखों से देखते हैं कि ये मेरा है, पड़ोसी का बच्चा है, फलाने का बच्चा है। लेकिन वो डेड बॉडी, वो मुर्दा, आंखें खुली है लेकिन वो पहचान नहीं रहा, वो देख नहीं रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। आज मैं देखूं मेरी वाइफ रो रही है तो उसको पूछूंगा, भाई क्यों रो रहे हो, आपको क्या चाहिए? लेकिन मुर्दा तो पूछता नहीं है, भाई सारा संपत्ति तो मैं छोड़ दिया हूं, तुम क्यों रो रही हो? कभी मुर्दा पूछ रहा है अपने परिवार वालों को? नहीं पूछता है। तो क्या ऐसी चीजें निकल जाती है कि सब कुछ होते हुए भी हमको एहसास नहीं होता है? उसको बोलते हैं आत्मा, उसको बोलते हैं सोल, उसको बोलते हैं रूह।
अपने अपने भाषा में उसको कुछ भी कह लीजिए, तो वो उसको रियलाइज कराते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा का आहार व्यसन नहीं होता है। आत्मा व्यसन नहीं लेते। ये शरीर में प्रवेश होकर के, मैं पहले भी बता करके आया हूं कि ये शरीर में प्रवेश होकर के इस आंखों से देखती है, अरे फलाना छोटा सा लड़का सिगरेट के तो बड़ी धुआं निकाल रहा है, बड़ी लंबी लंबी उसकी ये हो रही है। ये हमारी ये है, समझ नहीं है, वो हमारी अज्ञानता है जिसको हम ये कहें। तो हम आत्मा है, ये रियलाइज करें। किसी आज बुराइयां समाज में क्यों फैल रही है? आज हमारी बहन हमारे साथ है, बड़ी है, उसके प्रति हमारी दृष्टि नहीं खराब होती है। दूसरे की कन्या अगर बाजार से या रोड पर जाती है तो हम उसको देख करके हमारे मन में 10 तरह की क्रियाएं, भावना उत्पन्न होती है। क्यों? वो बाजार की लड़की है, वो दूसरे की लड़की है, पराई लड़की है, और ये हमारे साथ में जो लड़की बैठी है, नहीं वो मेरी बहन है। अगर हम उस नजरिया से देखें कि नहीं वो भी एक आत्मा है, परमात्मा के हम सब संतान हैं, तो हम सब भाई भाई हो गए। एक ही हमारा लौकिक पिता के हम दो भाई बहने हैं, उसके प्रति हमारी दृष्टि नहीं खराब होती है। तो थोड़ा इसे ऊपर हट करके हम देखें कि हम सब परमात्मा पिता के बच्चे हैं, ये सारा संसार परमात्मा का है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम सब आपस में कौन हुए? भाई भाई हुए ना। तो हम क्यों नहीं ये रिश्ता हम अपनाते हैं? दूसरी बात लें, हम मंदिर में जाते हैं, आपकी वाइफ भी आपके साथ होती है, वो भी मंदिर में आपके साथ जाती है। आप प्रार्थना करते हो तो क्या कहते हो? हे मात पिता हम बालक तेरे। आपकी वाइफ क्या क्या प्रार्थना करती है? वो भी यही कहती है कि हे मात पिता हम बालक तेरे। ये तो नहीं कहती है कि हे सास ससुर हम पुतोहु तेरे, ऐसे तो नहीं कहती है ना। नहीं, तो हम एक ही पिता के संतान हैं, तो हम आपस में भाई भाई हो गए। तो हम ये रियलाइज करें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जिसको भी देखें उनको कहें कि वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। तो इससे क्या होगा? जो एक शरीर की आकर्षण होती है, खिंचाव होती है, एक बुरा भावना उत्पन्न होता है, वो खत्म हो जाएगा और हमारी बुद्धि परमात्मा में लगेगी। अब आप कहेंगे भाई अंकल परमात्मा हम किसको मान करके उसको योग लगाएं? ये भी बड़ी डिफिकल्टी बात है। कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई राम को भगवान मान रहा है, कोई गणपति जी आ रहे हैं, अभी गणेश चतुर्थी आने ही वाली है, कोई उनको मान रहा है। किसको माने? तो परमात्मा के बारे में बहुत सारी मतांतर है, लेकिन परमात्मा आकर के अपना परिचय खुद दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं निराकार हूं, मेरा कोई शरीर नहीं है। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो पर काया प्रवेश होता हूं। उसमें बताया गया है, दिखाया गया है, दिखाया गया है कि गीता में भी बताया गया है कि दाय दाय धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। अति धर्म की ग्लानि होती है तो भारत में परमात्मा आते हैं। नहीं सिद्ध करता है कि भगवान यहाँ नहीं है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल, आपत्ति काल में, विपत्ति काल में हम पुकारते हैं भगवान आओ मुझे इस मुसीबत से निकालो। अगर भगवान मेरे अंदर है, भगवान हमारे पास बैठा है, तो किस भगवान को पुकारेंगे? आप मेरे साथ बैठे हैं तो हम आपको पुकारेंगे। आप यहाँ नहीं होंगे, आपका मोबाइल मेरे पास है, तो हम आपको अजमेर में फोन कर सकते हैं, साहब आप 1 मिनट टाइम हो तो कल थोड़ी देर के लिए आप आइए। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं तो मैं फोन करूंगा कि सर आप आइए 2 मिनट के लिए। अरे मैं आप तो साथ बैठे हैं। तो आपत्ति काल में देखते हैं कि हर व्यक्ति भगवान को पुकारता है, भगवान आओ। आना ही सिद्ध करता है, पुकार सिद्ध करता है, भगवान यहाँ नहीं है। तो भगवान फिर है कहां भाई? तो भगवान परम धाम निवासी है। 3 लोक होता है, ये साकार लोक, जिस ये चर्म चक्षु से जो कुछ भी देख रहे हैं उसको साकार लोक बोलते हैं।
भगवान ने बताया है, ये हम कोई शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, कोई और बात नहीं कर रहे हैं, परमात्मा की डायरेक्ट बात कर रहे हैं समय के अभाव में। अब इससे ऊपर हम जाते हैं तो भगवान बाबा ने, परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि सूक्ष्म लोक है, जहां ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी है। और इससे भी परे जाते हैं तो परम धाम है, जहां परमात्मा रहता है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको शिवपुरी कहते हैं। तो वहां परमात्मा रहता है, वो ऊपर से आ करके हम बच्चों को रक्षा करता है। इसलिए हम गीत कभी कभी गाते हैं, छोड़ दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आ जा रे। अरे यहीं बैठा है तो हम आकाश सिंहासन पर, कौन बैठा है उसको क्यों बुला रहे हैं भाई? तो इसलिए परमात्मा परम धाम के निवासी है और उसको हम यहाँ बुलाते हैं। तो ये परिचय हो गया परमात्मा का, आत्मा का भी परिचय हो गया। अब हम मेडिटेशन कैसे करें? अब जैसे आपके लौकिक फादर हैं, लौकिक फादर घर में हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, लौकिक फादर घर में हैं, आप स्कूल में हैं, तो आप क्या लौकिक फादर को याद नहीं करोगे? एक सेकंड में बुद्धि फादर के पास चली गई, याद कर लिया। कुछ लेना होगा तो कहेंगे कि चलो हम स्कूल से छुट्टी होगी, जाके पापा से ये चीज लेंगे। होता है ना? तो उसी तरह ये तो लौकिक फादर की बात हो गई। अब हमको परलौकिक पिता को याद करना है, तो हम बुद्धि से याद करें कि पिता परमात्मा वो परम धाम निवासी है, हम उनके बच्चे हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, मास्टर ज्ञान सागर हैं। वो शांति के सागर हैं, तो मैं मास्टर शांति सागर हूं। तो इसलिए उस पिता को याद करने के लिए हमको बुद्धि से याद करना है। जैसे मान लीजिए कि आप लंदन देखा नहीं है, या लंदन में आपका बच्चा है, आप लंदन गए हैं, लेकिन आज भारत में बैठे हैं, अजमेर में बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं, तो क्या आप बैठे बैठे लंदन को याद नहीं करेंगे? अपने बच्चे को आप एडमिशन करा के आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, या एडमिशन करा के आए हैं, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अजमेर में बैठे बैठे याद नहीं आएगा? वो देख नहीं सकते हैं? देख सकते हैं। तो उसी तरह जब इस चरम चक्षु से अपने हम रिश्तेदारों को देख सकते हैं, बच्चा स्कूल में है तो माँ अपने बच्चे को देख सकती है, तो उसी तरह हम बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा को परम धाम में याद करते हैं। उसको याद करने के लिए हमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने लौकिक फादर को, माँ बाप अपने बच्चों को याद करते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि भाई नौकर को नहीं कहते अरे भाई घंटी ले आओ, मेरे को बच्चे को याद करना है। कभी ऐसा सुना है? कभी किसी ने किया है? नहीं किया है। तो ये उसी तरह उस परमात्मा को याद करने के लिए कोई घंटी, घड़ियाल और कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अपने को आत्मा समझ करके उस परम पिता परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। जब हम उनको याद करेंगे तो उनकी सारी शक्तियां हमारे अंदर आएगी और धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होता जाएगा, बुराई छूटती जाएगी, अच्छाई भरता जाएगा और एक दिन हम देवता बन जाएंगे। ओम शांति। वेद में कहा मनुर्भव जनय्या दैव्यम जन। तो डॉक्टर साहब ने अपने सरल शब्दों में उन सारी बातों को, कैसे मनुष्य से दैवत्व प्राप्त किया जाता है, उस बात को रखा। दूसरी बात आपने रखी कि जो जागना पड़ता है, अपने आप को आत्मा मान करके, ये शरीर जो है हमारा साधन है, अब इसको साधन की तरह से नहीं मानेंगे, क्योंकि इस शरीर से ही तो संसार के सारे सुख भोगे जा सकते हैं। कहा भी का वीर भोग्या वसुंधरा, इस संसार के, इस पृथ्वी के समस्त सुखों को यदि भोगना है तो वीर बनो, अपने मन पर विजय प्राप्त करो। और मन पर विजय प्राप्त करने के लिए राजयोग से बेस्ट रेमेडी और संसार में हो ही नहीं सकती। चाहे महर्षि पतंजलि जी के हिसाब से देखा जाए अथवा श्रेष्ठ योगियों के हिसाब से देखा जाए जो भारत की वीर धरा पर उत्पन्न हुए, इसी प्रकार से राजयोग का आज आदरणीय डॉक्टर साहब ने आपको एक संक्षिप्त, हमारा कार्यक्रम था, इस संक्षिप्त कार्यक्रम में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। और भी जो लोग राजयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे सेंटर्स पूरे देश ही नहीं दुनिया में 9000 से भी ज्यादा सेंटर संचालित हैं। आप जाकर के वहां और अच्छे ढंग से जाने। और एक और डॉक्टर साहब ने बात कही कि बुद्धि पूर्वक विचार करके ईश्वर के बारे में पहले जाने, और जब तक
विराट शक्ति के बारे में जानेंगे नहीं तो बैठ करके विचार किस बात का करेंगे। तो जानने के लिए विचार होने चाहिए और विचार के लिए बुद्धि ठीक होनी चाहिए और बुद्धि ठीक के लिए शरीर में गंदगी डालने से बचना चाहिए। अगर शरीर में गंदगी डालेंगे, ऊट पटांग चीजें खाएंगे और इसके देखे ऐसा करेंगे, ऐसा कभी भी हम नशा मुक्त तो होना छोड़, सामान्य बात है, नहीं हो सकेंगे, बल्कि और हमारे जीवन सामान्य व्यक्ति से भी निम्न स्तर का हो जाएगा। इसीलिए कहा भी गया है कि नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे, उठो जागो योग से, हाँ उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे भोगी नहीं